हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के टाइम पर स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी वाले बच्चों की, तो उनका एक ही सवाल है, और जितने भी हम क्लासेस डेली क्लासेस करते हैं ना, उनका एक ही सवाल रहता है कि मैम री एग्ज़ाम की डेट जो है वो कब अनाउंस होगी, या ये एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो आप सबके लिए, और अगर आप शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं या फिर क्लासेस देखते हैं बच्चा जो शाम को 7 बजे होती है, तो उसमें मैंने आपको 1 से 2 महीना पहले बताया था कि आपका एग्जाम जो है ना वो जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू में जाएगा। हालांकि मैंने जून का लास्ट बच्चा ज्यादा बोला था कि जून के लास्ट में आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला है। अब उसी के बिल्कुल मिलती जुलती सी एक खबर आई है, एक नोटिस आया है बच्चा आपका। कई सारे नोटिस आ चुके हैं एक्चुअली भर्ती बोर्ड की तरफ से कि वो तैयारी पीछे से कर रहे हैं। वो अलग अलग विद्यालयों के बच्चा जहां पर केंद्र बनेंगे, आपके परीक्षा केंद्र बनेंगे, उनसे उनकी व्यवस्था के बारे में विवरण ले रहे हैं कि आप कितने बच्चों की सीटिंग यहाँ करा सकते हो, आपके यहाँ पर सीसीटीवी है, आपके यहाँ पर डिजिटल सिस्टम कैसा है, आपके यहाँ पर मतलब जो आपका नकल हुई थी वो उससे निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय है, कितने आप निरीक्षक रखोगे, ये सारी सूचनाएं वो ले रहा था भर्ती बोर्ड। लेकिन अब उसने थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाया है कि जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चा आपके एसपी और डिप्टी एसपी होते हैं उनको नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त करने के लिए उसने एक डेट दे दी है। ठीक है, कि आप नामांकन करिए, क्योंकि इसका भी बच्चा ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने इस नोटिस में बताया है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है बच्चा, उन्होंने बताया है इस पूरे नोटिस का, जो कि आपका उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपका क्या हुआ था, जारी किया गया है। इसमें इन्होंने जो विषय रखा है वो बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ये आपको दिखेगा नहीं बच्चा क्योंकि थोड़ी सी ब्लर सी इमेज है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती पदों पर सीधी भर्ती 2023 बचा, जो कि 17 और 18 फरवरी को हुई थी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया था। लिखित परीक्षा के पुनः, ठीक है बच्चा, पुनः आयोजन को सुचारू रूप से चलाने हेतु आपका यहाँ पर नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी के नामांकन के संबंध में ये नोटिस जारी किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, उसके बाद कृपया कृपया करके, मतलब इनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली बच्चा अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन, ठीक है, जो री एग्जाम बच्चा, री एग्जाम आपका होगा, पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में। अब देखो 4 जून तक तो कुछ होना नहीं है, आज आपका 1 जून है, 4 जून भी आपके 3 दिन के बाद है, कि सरकार किसकी बन रही है पता चल जाएगा, है ना। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी सरकार आपका मन कह रहा है कि आएगी, है ना। और उसके अलावा आगामी सप्ताह कौन सा बना, मतलब देखो 4 जून को आपका हो नहीं सकती, 8 जून तक भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी डेट एक मेंशन करी है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगामी सप्ताह मतलब बच्चा ये आपका 110% या तो जून के लास्ट में जाने वाला है, या जुलाई के शुरू में, आपके जो शुरुआती वाले हफ्ते हैं उनमें ये एग्जाम जो है वो जाने वाला है। लेकिन हाँ, आप ये बात ध्यान रखना कि आपका 4 जून के बाद या 8 जून के बाद कभी भी आपकी डेट अनाउंस हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने 17-18 फरवरी में 1-1.5 महीने के बाद ही एग्जाम ले लिया था ना, जल्दी इस बार भी करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि इतनी बड़ी भर्ती है और इतना ज्यादा आपका बेइज्जती एक तरह से हुई थी ना इसमें, सरकार की भी और भर्ती बोर्ड की भी, तो ये इसको इस बार जो है जल्दी ही कराएंगे। मतलब 4 जून तो ऑब्वियसली वेट कर रहे थे बच्चा, चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, बट आगामी सप्ताहों में आपका ये परीक्षा होना तय है। इसके लिए जो आपके जनपदों के बच्चा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आपका सहायक या फिर कहिए बच्चा आपका कमिश्नरेट होते हैं, उनको नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी जो है वो बनाया जाएगा। और इसके लिए नामांकन उनका ध्यान रखना, ठीक है, हर एक जनपद में बच्चा एक एक। इसके लिए आपका जो नामांकन है वो आप बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को 8/6 यानी कि 8 जून तक जो है वो आपको सबमिट कराना होगा आपका इनकी जो वेबसाइट है वहां पर। उनमें सबका नाम बच्चा, जनपद का एक ही आपका क्या होगा, कमिश्नरेट होगा, अधिकारी के नाम, पद उनके, ठीक है, कार्यालय दूरभाष संख्या, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी जानकारी देनी थी। और देखो ये नोटिस
आपका फेक हो, ये नोटिस आपका रियल हो, बच्चा डजेंट मैटर। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूपी पुलिस से रिलेटेड, वैसे ही आपका सही है नोटिस, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी कि आपको अब जो है ये चौकन्ना हो जाना है। कोई भी नोटिस आता है 3 से 4 मिनट लगते हैं बच्चा हम लोगों को आप तक पहुंचाने में। आप उसको जरूर देखिए कि वो उसमें है क्या, ठीक है, क्योंकि अब कभी भी आपकी डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी और तैयारी में लग जाइए आप लोग, है ना। जिन्होंने ये सोच के छोड़ दिया था कि अब तो ये गया बच्चा कहीं उसमें, है ना, तो आप सब अब फिर से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बच्चा इस बार जो है पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि सबकी एक जैसी तैयारी। इस बार जो उसी टाइम से लगे होंगे कि हाँ मेरे को ये भर्ती क्लियर करनी है, उनकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो चलिए, ये था आपका जो यूपी भर्ती बोर्ड ने अभी एक नोटिस जारी किया है कि नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि ये भर्ती जो है वो री एग्जाम जो है वो सुचारू रूप से आपका संपन्न कराया जा सके। आगामी सप्ताह हो यानी कि जून के लास्ट में आपका यहाँ पर, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में 110% आपका ये एग्जाम होने की संभावना है और डेट आपकी रिलीज बहुत जल्द हो जाएगी। हम भी दुआ करेंगे। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा। एंड यूपी के लिए, यूपी री एग्जाम के लिए विमेनिया ऐप में भी 10 जून को एक बिल्कुल रैपिड फायर आपका कोर्स रेडी हो रखा है और आपकी शाम को 7 बजे जीके की क्लास होती है, तो वो भी आप देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।